मेरी एक भी बात अच्छी नहीं लगती है, मीठी नहीं लगती है और सच्ची भी नहीं लगती है, उटपुटांग लगती है, बकवास लगती है, सर दर्द बढ़ाने वाली, सर को भारी करने वाली, जैसे सर पर बोझ ऐसे ही बात मेरी होती है। इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, मगर ना बोलूं तो आप तो बहुत सी बातें सुनते हैं, मीठी मीठी, झूठी झूठी किस्से कहानियों की बातें, बीते ज़माने की, बीते युगों की और गए हुए पैगंबरों अवतारों की बातें, पुराने ग्रंथों शास्त्रों की बातें, जो आज की, अभी की, इस वक्त की, इस दौर की नहीं है। आप उसी को लेकर घसीट रहे हैं, उसी को लेकर अब आगे जाना चाहते हैं। हमेशा कहा गया है कि भूत कभी भविष्य में नहीं ले जा सकती, माजी कभी मुस्तकबिल में नहीं ले जा सकती, बीता हुआ कल कभी आने वाले कल में नहीं ले जा सकती। ये तो दूर की बात है, बीता हुआ कल आज में नहीं आ सकती, माजी हाल में नहीं आ सकती, भूत वर्तमान में नहीं आ सकती। तो फिर बीते हुए बुद्ध पुरुषों की बातें आपको कहाँ तक ले जाएगी, आपको कहाँ पहुँचाएगी? गलती आपकी है। जब कोई बुद्ध पुरुष आपके पास आता है तो आप उसको परखने में, जांचने में, उस पर तोहमत लगाने में, इल्ज़ाम लगाने में, गोबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर, कीचड़ उछालने में अपना जीवन लगा देते हैं, उसको मारने में, पीटने में, उसको अपने शहर को छोड़ने पर मजबूर करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब वो चले जाते हैं तो बस उनके मज़ार बनाकर, उनकी समाधि बनाकर, उनकी तस्वीर टांगकर, उन पर अगरबत्ती दिया जलाकर, उन्हें अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगते हैं। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी! जब वो जिंदा था, जीवित था, आपके पास आया था तो आपको बुरा लगा, उसकी बात भी और वो भी। आपने उस पर कीचड़ डाली, पत्थर डाले, कांटे फेंके, तोहमत लगाए, इल्ज़ाम लगाए और उसके मोहल्ले से मारकर भगाए, पागल बनाकर, दीवाना बनाकर, उसे मजनू बनाकर। आपने उसे ठुकरा दिया, आपने उसे ठोकर मार दिया और उसके जाने के बाद, मरने के बाद कारवां गुजर गई, गुबार देखते रहे, सांप निकल गई, लकीर पीटते रहे। अब आपको
भगवान लगने लगा। अब उसकी मूर्ति बनाकर, मुजस्समा बनाकर, मंदिर बनाकर, तस्वीर बनाकर आरती उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उससे बातें करते हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। और अभी कोई बुद्ध पुरुष आपके सामने आ जाए तो फिर उसको भी मारेंगे, उसको भी इल्ज़ाम लगाएंगे, तोहमत लगाएंगे, कीचड़ उछालेंगे, पत्थर मारेंगे, कांटे फेंकेंगे, कूड़े फेंकेंगे, उसके ऊपर फतवे लगाएंगे, लाठी बरसाएंगे, तलवार से उसे काट करके बोटी बोटी कौवे को लुटाएंगे। और फिर वो चले जाएंगे तो उसकी याद में रोएंगे, उसकी तस्वीर बनाएंगे, उसकी मंदिर बनाएंगे, उसकी मूर्ति बनाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसे भगवान कहेंगे। नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे। जैसे राम, कृष्ण, कबीर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, ये लोग जब थे तब उनके वक्त के ज़माने के दौर के लोग इनके दुश्मन थे। आज इनके पुजारी बहुत हैं, मानने वाले बहुत हैं, फॉलोअर बहुत हैं। जैसे ओशो, आज वो नहीं है तो उसके मानने वाले बहुत हैं। जब वो थे तो उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में, उसके एंटी में पूरी दुनिया थी। कोई भी मुल्क उसे अपने जगह, मुल्क में जगह नहीं देता था। कोई भी मुल्क अपने मुल्क में आने से इजाज़त नहीं देता था। एक आदमी क्या बुरा कहता था, क्या बुरा किया था, संसार को जगाने का काम किया। झूठे धर्मों को, अवंडरों को, पाखंडों को, पंडितों को, गुरु ज्ञानियों को, जो समाज को, धर्म को, मजहब को व्यापार बनाकर अपना पेट चला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ज्ञान नहीं दे रहे, इनके पास ज्ञान नहीं है। भगवान नहीं दे रहे, इनके पास भगवान नहीं है, धोखा दे रहे हैं। और इन्हीं धोखेबाजों से बचाने के लिए कोई एक बुद्ध पुरुष खड़ा हुआ तो उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ सभी धर्म वाले मिलकर, सभी मजहब वाले मिलकर खड़े हो गए। जबकि कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं जो एक दूसरे का दुश्मन नहीं, जो एक दूसरे का विरोध नहीं। मगर जब कोई बुद्ध पुरुष आता है तो सभी धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सब में भाईचारा आ जाती है, सब में मिलत आ जाती है, सब मिलजुल कर उस एक बुद्ध पुरुष के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का झगड़ा नहीं रह जाता। अब सारे धर्मों पर खतरा मंडराने लगता है, सारे धर्मों पर खतरा मंडराने लगता है। तो एक बुद्ध पुरुष जब भी आएगा तो दुनिया में जितने धर्म, जितने मजहब है, जो पाखंड है, जो ढोंगी हैं, जो दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, अंधा बना रहे, लूट रहे, धोखा दे रहे, इन सब के खिलाफ एक क्रांति लेकर आएगा, एक इनकलाब लेकर आएगा। और वो अकेला होगा, लड़ेगा, पूरी दुनिया के साथ लड़ेगा। हालांकि वो मारा जाएगा, मंसूर मारे गए, अनलक मारे गए, संत तबरेज मारे गए, मगर मिशन ख़त्म नहीं हुई। फिर कोई महापुरुष आएगा और फिर वैसे ही वो इन पाखंडियों के खिलाफ, इन अधर्मियों के खिलाफ, इन अभिमानियों के खिलाफ
खड़ा होगा। क्योंकि असली धर्म जो है, असली मजहब जो है, उसका नुकसान होता है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ये उल्टा बताया गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। नहीं, जब जब बढ़े अधम असुर अभिमानी, तब होए धर्म की हानि। जब जब बढ़ती है असुर अधम अभिमानी, तब तब होती है धर्म की हानि। जब जब बढ़ते हैं असुर अधम अभिमानी, तब तब होती है धर्म की हानि। कि असुर अधम अभिमानी जब जब बढ़ते हैं, तब तब होती है धर्म की हानि। तो धर्म की रक्षा करने के लिए जो असली है, मजहब की रक्षा करने के लिए जो असली है, उसको बचाने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजता है या खुद ही आता है, और इन सब असुरों अधर्मों अभिमानियों को मार करके, मिटा करके जाता है, और एक धर्म को फिर से खड़ा करके, मजहब को फिर से खड़ा करके तब जाता है। ये सब बात जो मैंने कहा, ये मेरा मकसद नहीं था कहने का। असल कहने का मेरा मकसद जो था वो ये है कि खुदा को पाना है। कैसे? और खुदा को झुकाना है कैसे? आपके पास उतनी समर्थ, उतनी ताकत, उतनी पावर है, उतनी रोशनी है, उतनी हिम्मत, उतनी ताकत है कि आप एक अदना होकर अजीम को पालेंगे, एक अदना होकर अजीम को झुका लेंगे? नहीं। मगर है, आप अगर उसके आगे झुक जाते हैं तो वो भी आपके आगे झुक जाएगा। देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं, साल भर के, 6 महीने के, तो उनको गोद में उठाने के लिए बड़ों को झुकना पड़ता है। उनको गोद में उठाने के लिए बड़ों को खुद झुकना पड़ता है। उनको गोद में लेने के लिए बड़ों को खुद झुकना पड़ता है। और बड़ों में चाहे जितनी भी कुछ हो, मगर छोटे बच्चे में जो है वो बड़ों में नहीं है। और वही छोटे बच्चों के अंदर आकर्षण पैदा करती है, जो बड़ों को मजबूर करती है झुककर बच्चों को उठाने में। और वही आकर्षण बच्चों की बड़ों को अपने आगे झुका देती है, और वो उठा करके अपने सर पर बिठाते हैं, अपने कंधे पर बिठाते हैं। जो बच्चा पलंग पर उठकर बैठ नहीं सकता है, उस बच्चे को बड़ा आदमी झुक कर उठाता है और अपने कंधे पर, अपने माथे पर बिठाता है। एक छोटा सा बच्चा बड़े के कंधे पर, बड़े के माथे पर जाकर बैठ जाता है, जो चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। उसकी आकर्षण, उसकी कशिश, उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत बड़ों को अपने आगे झुका देता है। आप देखे होंगे अमिताभ बच्चन की फिल्म, जो कभी झुका नहीं था किसी के आगे, सर उठाकर चलता था, जमींदार बना था, मगर अपने पोते के सामने कैसे बच्चा बन करके उसके साथ खेल रहा है। वो पोता अपने दादा को घोड़ा बनाकर उसके पीठ पर बैठकर उसको चला रहा है।
और वो दादा घोड़ा बनकर अपने पीठ पर अपने पोते को बैठाकर चल रहा है। सोचिए तो, वो इंसान जो किसी के आगे झुकता नहीं, उसे घुटनों के बल पर चलने पर मजबूर कर दिया और उसके पीठ पर बैठकर उसे घोड़ा बनाकर चला रहा है। कौन? उसका पोता। क्यों? उसकी मासूमियत उसे झुका दी, उसे घुटने पर ला दी, उसके सारे अहंकार को तोड़ दिया। हमने एक वीडियो देखी थी, आतिश फंसा पहाड़ आग उगलते हुए आगे बढ़ रही थी, जो सबको जलाते हुए पिघलाते हुए चलती आ रही थी, जो किसी के रोके नहीं रुकती थी, कोई उसे रोक नहीं पाता था। जो भी उसके आगे जाता था वो आग में बदल जाता था। वहां अचानक दिखा रहा एक छोटा सा बच्चे, जो खड़ा होकर नहीं चल रही है, बैठी है और खूब हंस रही है, और सामने से आतिश फंसा पहाड़ सैलाब की तरह बहती हुई आग आ रही है, और वो जहां पर है वहीं पर वो ठहरी हुई है, हंस रही है। और उसके यहाँ आते 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 वो ठंडी हो गई। आतिश फंसा पहाड़ जो आग उगलती हुई सैलाब बनकर बहती जा रही थी, उस बच्ची के सामने आते आते ठंडी हो गई। अब पूरा आग बुझ गई और फिर से एक नया दुनिया वहां पर बस गई। एक मासूम के आगे आतिश फंसा पहाड़ जो आग उगलती हुई सैलाब बनकर बहती हुई जा रही थी, गुस्से में प्रकृति अपना गुस्सा दिखा रही थी, मगर एक मासूम बच्चे के सामने जाकर ठंडी हो गई और फिर से वहां एक नया दुनिया, एक नया जहां बस गई। इसी तरह से जहां बंदा झुक जाता है वहां खुदा को मजबूर कर देता है झुकने पर। अब आप कहेंगे कि खुदा किसी के सामने झुकता नहीं, और जो झुकता है वो खुदा नहीं। जो किसी के सामने झुकता नहीं, जो किसी के आगे झुकता नहीं, वो खुदा है, आप कहते हैं। और मैं कहता हूँ खुदा वही है जो झुकना जानता है और जो झुकता है। जो झुका नहीं वो कभी खुदा हो सकता नहीं। वो अहंकारी, घमंडी, तकब्बुर से भरा हुआ, और वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है। तो आप अगर आजमाना चाहते हैं, खुदा को पाना चाहते हैं, खुदा को अपने आगे झुकाना चाहते हैं, तो खुदा के आगे झुक कर देखिए, खुदा के सामने झुक कर देखिए। देखिए कैसे वो आपके सामने झुकता है। पहले आप झुकिए तो सही, जैसे झुकना चाहिए वैसे झुकिए, फिर देखिए खुदा आपके सामने झुकता है कि नहीं, खुदा आपके आगे झुकता है कि नहीं। मगर आप तो ऐसे ही झुकते हैं अहंकार में, ऐसे झुकते हैं अहंकार में कि आपके जैसा झुकने वाला कोई है ही नहीं, आपके जैसा सजदा करने वाला कोई है ही नहीं। आप खुदा के अजीम बंदे हैं। आपके पेशानी पर झुकने की निशानी, घुटने पर झुकने की निशानी काला पड़ गया है। मगर इस तरह का झुकना खुदा को मंजूर नहीं। जिस तरह से झुकते हैं सभी लोग नमाज में, सजदे में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजे में, गुरुद्वारे में, खुदा के आगे झुकने का मतलब सजदा करना नहीं है, पूजा करना नहीं है, मस्जिद में जाना नहीं है, मंदिर में जाना नहीं है।
खुदा के आगे झुकने का मतलब पूरी तरह से नहीं हो जाना, जैसे मैं नहीं हूं, तू ही है, तू ही है और तू ही है। न मैं था न मैं हूं, न मैं था न मैं हूं, तू ही था तू ही है, बस तू ही था बस तू ही है। अब यहां पर आप है ही नहीं, आप है ही नहीं, तो फिर वो है कि नहीं है? आप कहेंगे कि तू ही है, तू ही था, इसका मतलब कि आप हैं। आप हैं इसीलिए कहते हैं कि तू ही था तू ही है। न मैं था न मैं हूं, तू था तू है। इसमें तो साफ लगता है कि आप हैं, लेकिन आप नहीं है तो तू है या तू था का बात ही खत्म। आप नहीं है तो कौन था कौन है का बात ही खत्म। खुदा था खुदा है, इसका बात ही खत्म। बस आप हैं तो तू था तू है, खुदा था खुदा है, और आपका होना ही गलत है खुदा के आगे। आपका झुकना ही गलत है खुदा के आगे। उस अजीम, उस विराट, उस अनंत, उस असीम के आगे उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। और कोई अपने होने का एहसास करता है तो जैसे लहर अपने होने का एहसास करता है तो समुंदर को अपने से अलग समझता है, जबकि समुंदर लहर से अलग नहीं है। और समुंदर सिर्फ समुंदर ही नहीं है, लहर भी समुंदर है। मगर लहर ने अपने को लहर समझ लिया और समुंदर को समुंदर समझ लिया, तो लहर और समुंदर बट गया, जबकि बटा नहीं है, कटा नहीं है, अभी भी एक है। लेकिन लहर को अपने होने का एहसास समुंदर से अलग कर देता है, और वो लहर है समुंदर नहीं, अब वो लहर है समुंदर नहीं। इसी तरह से बंदे को अपने होने का एहसास खुदा से अलग कर देता है। जहाँ अपने होने का एहसास नहीं हुआ वहाँ खुदा है ये कहने वाला भी नहीं है। क्योंकि जब अपने होने का एहसास ही नहीं तो खुदा है या खुदा के होने का एहसास है ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं गलती है। हमने कहा कि आप झुक कर देखिए खुदा के आगे, खुदा झुक कर दिखा देगा आपके आगे। ये आपको गलत लगता होगा, ये आपको गलत लगता होगा, लेकिन आप और खुदा दो कैसे हैं? ठीक एक बच्चे की और एक माँ की बात। एक बच्चे को झुक कर माँ उठाती है या एक बच्चे को झुक कर बाप उठाता है और उसे अपने कंधे पर, गोद में, माथे पर बिठाता है, पीठ पर बिठाता है, उसके लिए झुक जाता है।
मगर देखने में लगता है कि वो बच्चे के लिए झुकता है, वो बच्चे के लिए झुकती है, मगर नहीं नहीं नहीं, वो अपने लिए झुकता है, वो अपने आगे झुकता है, क्योंकि बच्चे में वो अपने को देखता है, बच्चे में वो अपने बचपन को देखता है, उसे अपने बचपन दिखाई देती है, उसे अपना बचपना दिखाई देता है, बस वापस अपने बचपन में चला जाता है और वहाँ वो बड़ा नहीं होता, बच्चा बन जाता है। ऐसे ही खुदा खुद को बंदे में देखता है और बंदे में खुद को देखकर खुद ही बंदा बन जाता है, खुद को भूल जाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को देखकर खुद को भूल जाते हैं, अपने सारे दुख, सारे पीड़ा, सारे दर्द, सारे तकलीफ को भूल जाते हैं। क्यों? तो इसी तरह से खुदा जिसके आगे झुकता है वो कोई दूसरा थोड़ी है। आपको लगता है कि खुदा किसी दूसरे के आगे झुकेगा, अरे वो खुद अपने आगे झुकता है। जैसे बच्चे के आगे माँ बाप झुकते हैं, माँ बाप किसी से नहीं हारते, अपने बच्चों से हार जाते। क्यों? दुनिया से लड़ेंगे, दुनिया से हारेंगे नहीं, भले ही मर जाएंगे हारेंगे नहीं, मगर अपने औलाद से, अपने बच्चों से हारना पसंद करते हैं। क्यों? कि हार कर जीत जाते हैं, हार कर जीत जाते हैं, अपने बच्चों से हार कर अपने बच्चों को जीत जाते हैं, अपने आप को जीत जाते हैं। यहाँ हार कर जीतना है, बाहर जीत कर हारना है। तो ऐसे ही बात मेरी जुबान से निकलती है जो तीर बनकर आपकी रूह में चुभती है, मगर ऐसे अगर बढ़िया से अच्छा से बात को समझ लें तो इसमें इतनी मोहब्बत भरी होगी, इतना प्रेम भरा होगा, इतना अपनापन भरा होगा कि आप जहाँ होंगे वहाँ मुझे पाएंगे अपने आप में। मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही में मैं आपको मिलूंगा, आप ही की शकल सूरत में, आप ही की वजूद में, आप ही में मैं आपको मिलूंगा। मुझसे मिलने के लिए आपको वहाँ से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, सब जगह हूँ। जो जहाँ है वहाँ मैं हूँ, और जो जो है वो मैं हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं कोई दूर नहीं हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। जो आप हैं वही मैं हूँ, जो सब है वही मैं हूँ। एक पेड़ भी मैं ही हूँ, पेड़ के पत्ते भी मैं ही हूँ, उसके शाख से टूटी हुई पत्ते, जो ज़मीन पर पड़े हुए सूखे पत्ते हैं, वो भी मैं ही हूँ। मैं अपने आप को पूरी कायनात में हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में देख चुका हूँ, जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ये मैं जान चुका हूँ। अब ये अगर सब जान जाए तो सब जगह मैं हूँ और मैं जहाँ हूँ वहाँ सब है। फिर सारी दूरी मिट जाएगी, सारे फासले मिट जाएंगे, सारे फर्क मिट जाएंगे। फिर एक हकीकत, वो जो क्षुद्र नहीं विराट, जो अदना नहीं अजीम, जो सीमित नहीं असीमित, जो हद नहीं अनहद, जो शरीर नहीं, बॉडी नहीं, जिस्म नहीं, लावजूद, निराकार, अखंड, खंड खंड नहीं, अखंड। टी अगर आप जान लेते हैं तो आप भी अखंड है और सब अखंड है, और अखंड एक है, एक अखंड, अनंत, अजीम, विराट, विशाल, एक सब है, सब एक है। ये जानकर जो आनंद मिलेगी, जो सुख मिलेगा,
जो शांति मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए मैं रोज बोलता हूं, ताकि मेरे जरिए, मेरे कारण सबको ये पता चल जाए कि सब एक है, कोई भेद नहीं स्त्री पुरुष में, नर और नारी में, पशु मनुष्य में, पदार्थ और परमात्मा में, चीज और खुदा में कोई भेद, कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है। हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज खुदा है, हर शय, हर मखलूकात, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव एक ईश्वर ही है, एक खुदा ही है। ये जानना सबको है, खास करके मनुष्य को, इंसान को ये जानना है, और किसी को नहीं, पदार्थ को नहीं, चीज को नहीं, पेड़ पौधा को नहीं, पशु पक्षी को नहीं, किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय, किसी मखलूकात या किसी निर्जीव को ये ज्ञान नहीं हो सकता, और ये ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ मनुष्य को, सिर्फ इंसान को। इसलिए मनुष्य को भगवान और इंसान को खुदा कहा गया, और किसी को नहीं। यही वजह है कि मनुष्य में, इंसान में भगवान हुआ है, खुदा हुआ है, और मनुष्य भगवान ही खुदा हुआ है। कोई पदार्थ परमात्मा नहीं हुआ, कोई चीज खुदा नहीं हुआ, कोई शय, कोई प्राणी, कोई जीव, कोई मखलूक, कोई निर्जीव भगवान नहीं बना, खुदा नहीं बना है। राम मनुष्य थे, भगवान बने। कृष्ण मनुष्य थे, भगवान बने। बुद्ध मनुष्य थे, भगवान बने। नानक मनुष्य थे, भगवान बने। मोहम्मद इंसान थे, खुदा बने। और तो और इनकी मूर्ति भी, इनके बुद्ध भी, इनकी तस्वीरें भी, इनकी तस्वूर भी, इनके ख्यालात भी, इनकी सोच भी भगवान बना। सोचिए, इनकी ख्याल भी, इनकी सोच भी, इनकी समझ भी, इनकी नजरिया भी, इनकी तस्वीर भी, इनकी तस्वूर भी, इनकी मूर्ति भी, इनकी सूरती भी, इनका नाम भी भगवान बना। बनना तो सबको था, बन तो सब सकता था, मगर कोई नहीं बना भगवान। मनुष्य ही बना, इंसान ही बना। क्यों? कि मनुष्य ही जान सका भगवान को, इंसान ही जान सका खुदा को। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को ही खुदा है। तो इंसान ही जान सकता है, इंसान ही जान सका। मनुष्य ही जान सकता है, मनुष्य ही जान सका, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तो आप अगर मनुष्य थे, आप अगर इंसान है, तो आप जान सकते हैं। हाँ, अगर आप मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, तो आप नहीं जान सकते। अगर आपको दावा है कि मैं मनुष्य हूं, आपको दावा है कि मैं इंसान हूं, और ये दावा अगर सच है, और सच में आप मनुष्य है, सच में आप इंसान है, तो मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। आप ही भगवान है, आप ही खुदा है। अगर आप इंसान है तब, अगर आप मनुष्य है तब, आप भगवान है, आप खुदा है। ऐसे तो एक एक पदार्थ भी परमात्मा है, एक एक चीज भी खुदा है, एक एक जरा भी खुदा है, एक एक धूल गर्दो गुबार भी खुदा है। मगर वो जान नहीं सकता है, वो जानता नहीं, वो नहीं जानेगा। वो खुदा है भी तो बेकार है, जड़ है। मगर मनुष्य नहीं भी जानता है तो भगवान है, और जानता है तो पूरा का पूरा भगवान है। इंसान नहीं भी जानता है तो खुदा है, और अगर जानता है तो पूरा का पूरा खुदा है। मैं हर इंसान को खुदा समझता हूँ, जबकि कोई इंसान नहीं जानता है को खुदा है। हर मनुष्य को भगवान समझता हूँ, और कहता भी हूँ। मगर कोई भी मनुष्य नहीं जानता है को भगवान है। मगर मैं जानता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ।
इसलिए जितने भी मनुष्य हैं वो सब भगवान हैं, नहीं जानते तो क्या। जितने भी इंसान हैं वो सब खुदा है, नहीं जानते तो क्या। जैसे पदार्थ परमात्मा है, जर्रा खुदा है, वो नहीं जान सकता है, मगर मनुष्य जान सकता है, इंसान जान सकता है। अब मनुष्य होकर, इंसान होकर अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आप पदार्थ की तरह, चीज की तरह जड़ हैं, पत्थर हैं। भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। जबकि हैं आप, भगवान ही हैं, खुदा ही। तो जैसे राम जान गए, कृष्ण जान गए, नानक और मोहम्मद जान गए, बुद्ध कबीर जान गए, सरमद मंसूर सब तबरेज जान गए, और जान करके, पहचान करके मनुष्य से भगवान, इंसान से खुदा हो गए। ऐसे ही आपको भी जान करके ही, पहचान करके ही, वो भी खुद को, स्वयं को, राम को, कृष्ण को नहीं, नानक और मोहम्मद को नहीं, बुद्ध कबीर को नहीं, स्वयं को, खुद को जानकर, पहचान कर ही आप भगवान हो सकते हैं, खुदा हो सकते हैं। नहीं जानकर आप कुछ नहीं हो सकते, जबकि आप भगवान है, खुदा है। नहीं जानकर आप कुछ नहीं हो सकते, जबकि आप भगवान है, खुदा हैं। मगर नहीं जानकर आप कुछ नहीं है। इसलिए जानना जरूरी है, वो भी अपने आप को, स्वयं को, क्योंकि आप खुदा है, भगवान है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं है, आप कोई भी नहीं है। आपका दावा गलत है, मनुष्य भी नहीं, इंसान भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य अगर हैं तो भगवान है, इंसान अगर हैं तो खुदा है। और इसलिए कि मनुष्य हैं, पहचानते हैं, इंसान है, जानते हैं, और जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए मनुष्य हैं, इंसान है, इसलिए अब भगवान है, खुदा है। अगर नहीं जानते तो मनुष्य ही नहीं तो भगवान कैसे होते, इंसान ही नहीं तो खुदा कैसे होते। तो खुद को जानने की वजह से आप खुदा हैं, खुद को पहचानने की वजह से आप खुदा हैं। एक बच्चा भी अगर जानता है कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, और एक बूढ़ा भी नहीं जानता है कि मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं, तो उससे बेहतर बच्चा है, उससे बढ़कर बच्चा है। क्योंकि वो जानता है, और जानता है इसलिए भगवान है, पहचानता है इसलिए भगवान है। बाल योगेश्वर जी महाराज 3 साल में पहचान गए, और उनके सारे भगत जो बड़े बड़े थे वो भगत रह गए और वो भगवान हो गए। 3 साल में ही बाल योगेश्वर जी महाराज भगवान हो गए। और उन्हीं के मानने वाले आज तक नहीं मान सके, नहीं पहचान सके, भगत बनकर रह गए, भगवान नहीं बन सके। तो यहाँ पहचानने की बात है, जानने की बात है, वो भी खुद को, स्वयं को, अपने को, किसी दूसरे को नहीं, किसी और को नहीं। यहाँ जानना, पहचानना खुद को है, किसी और को, किसी दूसरे को नहीं। और जैसे ही खुद को पहचान लेंगे फिर कोई अनजान नहीं रहेगा, कोई अजनबी नहीं रहेगा। सब आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं, और सबसे जान पहचान आप होगे। अब कोई राज, कोई रहस्य आपसे छुपा नहीं है। तो देखिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और ऐसे जाने पहचाने हस्ती के पास बैठिए जिससे आपको मदद मिलेगी खुद को जानने, खुद को पहचानने में। ऐसे लोगों के पास, ऐसे हस्तियों के पास मत बैठिए जहाँ आपको और अपने आप को भूलने की बात आएगी। जैसे शराबी के पास बैठेंगे तो और नशे में डूबते चले जाएंगे, रोगी के पास बैठेंगे तो आप रोगी होते चले जाएंगे, भोगी के पास बैठेंगे तो भोगी होते चले जाएंगे। जिसके संग, जिसके साथ बैठेंगे उसी के जैसा होते चले जाएंगे। तो ऐसे के संग बैठिए जैसे कि वो भगवान है,
और भगवान के संग बैठेंगे, आप भी भगवान हो जाएंगे।